सबसे पहले बात करें बांग्लादेश की, एक वीडियो आपके सामने चल रही है। इस वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से एक वीडियो में फिर से बांग्लादेशी जितने हैं वहाँ पर वो सांसद का रुख करते हैं और सांसद की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंजर आपको देखने के बाद शायद नई नहीं लगेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे पहले 2024 के अंदर भी इस तरह का मंजर बांग्लादेश से पेश करता हुआ दिख रहा था। बांग्लादेश के अंदर 2024 में नौकरी को लेकर, बंटवारे को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर एक हंगामा हुआ और वो हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों ने वहाँ की पार्लियामेंट का रुख किया और पार्लियामेंट में जाकर घुस गए और वहाँ के पार्लियामेंटियन जितनी भी चेयर्स थे उनको तोड़े, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के हुलिया को बिगाड़ा। फिर उसके बाद मजबूरन वहाँ से शेख हसीना को भागना पड़ा और मजबूरन वहाँ से भागकर शेख हसीना 2024 के अंदर में भारत को आती है। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। अंतरिम सरकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनती है। मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद वहाँ कुछ ऐसा लगता था कि शायद अब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की हालत बताती है कि कुछ भी सही नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से वीडियोज़ आती है, वहाँ जिस तरह अल्पसंख्यकों के सारा का मामला होता है, कहीं ना कहीं ये भारत के साथ पूरे देश और पूरी दुनिया को चिंता में डालने का विषय बन जाता है। खासकर हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इस वक्त फिर से शरीफ हादी के मौत के बाद जिस तरह लोगों ने हंगामा किया, वहाँ के बैरिकेड को तोड़ा और फिर वहाँ सांसद में घुसने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये बताता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार भी फिर से फेल होता हुआ दिख रहा है। इससे पहले एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो वीडियो वायरल हुआ। एक भीड़ के द्वारा, एक भीड़ तंत्र के द्वारा उसको पीटा जाता है और उसके जिस्मों को आग लगा दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके फ़ौरन बाद किसी ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होते ही पूरे देश और दुनिया के सामने ये वीडियो जाती है, जिसके फ़ौरन बाद मोहम्मद यूनुस के सरकार को एक्टिव होना पड़ता है और ख़ुद मोहम्मद यूनुस ने इस बात की पुष्टि की और जानकारी दी कि जिन लोगों ने इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य व्यक्ति की तलाश खोज जारी है। 7 लोगों की गिरफ्तारी की खबर मोहम्मद यूनुस अपने अकाउंट से देते हैं। मगर जो कुछ भी है दोस्तों, एक चीज़ तो ज़रूर कहनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की हालत और स्थिति इस वक्त फिर से कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिख रही है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जो चीज़ रिजर्वेशन से शुरू हुआ था वो चीज़ अब कहीं ना कहीं पूरे देश को इस चपेटे और लपेटे में ले चुका है और पूरे बांग्लादेश इस वक्त फिर से दोबारा चल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश की हालत स्थिर हो जाएगी, वहाँ की हालत सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बांग्लादेश के अंदर फिर से कहीं सरकार दोबारा पलट ना जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि बांग्लादेश के साथ साथ इस वक्त भारत की टेंशन और बांग्लादेश की टेंशन भी बढ़ती हुई दिख रही है। जितना मामला बांग्लादेश के अंदर ख़राब हो रहा है, ठीक उसी तरह से भारत के अंदर भी धीरे धीरे आग सुलग रहा है। अब ये इस आग का बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश का भारत के साथ क्या कनेक्शन है, थोड़ी सी नज़र इस पर भी दौड़ा लेते हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में भारत का सबसे बड़ा कलीदी किरदार रहा है। भारत इस चीज़ को मानता भी है और क्लेम भी करता है सीना ठोक करके कि हाँ, हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद किया है। हालांकि आपको बताएं कि इस वक्त के जितने भी नेता हैं वो बांग्लादेश के वो तमाम के तमाम, अक्सर उनमें जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता माने जाते हैं वहाँ, वो लोग भारत के ख़िलाफ़ एक अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेता आपके सामने है, इसने आज से कुछ दिनों पहले ही ये बयान दिया था कि हम भारत के इस चिकन नेक को अलग कर देंगे। अब इन चिकन नेक में 7 बहनें जिसको कहा जाता है, उन 7 राज्यों को, जिसमें असम आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम और भी कई जो राज्य हैं वो उसमें आता है, उसके बारे में दावा किया गया और क्लेम किया गया कि हम इस चिकन नेक को अलग कर देंगे। इतना बड़ा दावा वो भी भारत के लिए बांग्लादेश करता है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया में ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो बनना था, क्योंकि बांग्लादेश को खुद भारत ने आज़ाद करवाया और आज वही बांग्लादेश अगर भारत के बारे में इस तरह की बात कहता है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अब सवाल कई तरह के हैं, सवाल हमारे अपनों से भी हो सकती है और सवाल बांग्लादेश के लोगों से भी हो सकती है। अगर हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया है तो आखिर वहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ आखिर क्या रही, जिसकी वजह से बांग्लादेश आखिर हमारे ख़िलाफ़ लगातार जहर उगल रहा है। लगातार बांग्लादेश के अंदर से कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती है जिसकी वजह से भारत के लोगों का कहीं ना कहीं मनोबल गिर जाता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह तो चल रही हैं, मगर हमने भी इस चीज़ और इसके भीतर जाकर खंगालने की कोशिश की, पता चला कि कुछ बातें ऐसी है
है जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में टेंशन है, ख़ासकर अवैध प्रवासियों को लेकर के। उसी के साथ अगर बात करें तो और बॉर्डर सीमाओं को लेकर के कई जगह पर भारत और बांग्लादेश के साथ विवाद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इस चीज़ को डील करने में नाकाम हैं या कामयाब है, ये तो आपको तय करना है, क्योंकि आगे आने वाले सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है कि आप कहां खड़े हैं। आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।